वेलकम टू द 117th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और आज तो भाई कई सारे मेजर अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो कॉमिक कॉन का पूरा शेड्यूल आ चुका है, थैनोस के रिटर्न को भी लेकर कुछ पता चला है, और इन सब के ऊपर से एक इंडियन मूवी ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। इसलिए कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो यार शॉर्ट आउट टू आवर न्यू चैनल मेंबर्स दीपचंद मौर्य और रैक्स्टर गेमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। पहली खबर आ रही है स्पाइडरवर्स 2 से, जहां हिंट दिया गया है कि इसमें सिल्क के कैरेक्टर की एंट्री होगी और इसका लुक कुछ ऐसा रिवील किया गया। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर को देखा था। यहीं पे नेक्स्ट PS5 के लिए स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस के गेम का पोस्टर भी रिवील कर दिया गया। इसका टीजर भी हमें PS5 रिवील में दिखाया गया था। आगे आते हैं एक नई मूवी पे, जहां बताया गया कि वार्नर ब्रदर्स DCU के लिए एक कॉन्स्टेंटीन की मूवी पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटीन हमें पहली बार मूवी में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी कियानू रीव्स ने कॉन्स्टेंटीन का रोल किया था 2005 में, लेकिन अभी तक इस मूवी का नहीं पता कि इसमें कौन लीड में दिखने वाला है। अब आते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज पे। तो कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि कैसे एंथनी मैकी ने मार्वल स्टूडियोज के बारे में बोला था कि यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब कि सारे रेस के लोग यहाँ स्क्रीन पे तो दिखते हैं, लेकिन क्रू के लोग जैसे कि कैमरामैन, स्टंटमैन, डायरेक्टर, मैक्सिमम टाइम ये सारे के सारे वाइट ही होते हैं। इसी पे अब रूसो ब्रदर्स ने भी कमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि एंथनी मैकी के स्टेटमेंट से वो एग्री करते हैं और ये भी बोला कि किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट की जगह हमेशा होती है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो उनका ये बहुत ही सेंसिबल और मैच्योर स्टेटमेंट आया है। अब कंट्रोवर्सी पे आई है तो यहाँ एक मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है DC में, जहाँ मैंने बताया था कि रे फिशर ने जॉश व्हीडन के बारे में बोला है कि उनका बिहेवियर सेट पे क्रू और कास्ट के साथ अच्छा नहीं रहता था। इसी पे बात करते हुए डायरेक्टर और एक्टर केविन स्मिथ ने बोला है कि उनके बिहेवियर को लेकर तो वो नहीं जानते, लेकिन उन्हें इतना पता जरूर है कि सेट पे और एडिटिंग के टाइम उन्होंने जैक स्नाइडर और उनके वर्जन के जस्टिस लीग के बारे में बहुत कुछ गलत बोला था। तो यार ये कंट्रोवर्सी हर दिन एक नया रूप ले रही है, देखो आगे क्या होता है। वापस आते हैं रूसो ब्रदर्स पे। तो उन्होंने एंथनी मैकी के बाद कैप्टन अमेरिका पे भी कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि एंड गेम में कैप्टन की टाइम ट्रेवल की जर्नी बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस हो सकती है और इस पे एक कमाल की स्टोरी भी बन सकती है जो वो बिल्कुल डायरेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि वो दोनों श्योर नहीं है कि क्या ये स्टोरी बताना जरूरी है, क्योंकि अब स्टीव रॉजर्स की स्टोरी को एक ऑसम और हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है। आप ही सब कमेंट में बताओ कि क्या आप कैप्टन अमेरिका की टाइम ट्रेवल जर्नी देखना चाहोगे। यार मुझे तो सच में देखने में मजा आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इन्फिनिटी वॉर में हुए स्कारलेट विच और प्रॉक्सिमा मिडनाइट के बीच हुए फाइट सीन की कोरियोग्राफी का बिहाइंड द सीन इसकी स्टंट वुमेन ने शेयर किया, मतलब कि इसकी कोरियोग्राफी कैसे की गई थी ये सब उन्होंने इस वीडियो के थ्रू दिखाया। मुझे तो यार ये एपिक लगा। हाँ अब आते हैं कॉमिक कॉन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। तो यार इसका पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। शेड्यूल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और सारे इवेंट्स के लिंक भी यूट्यूब के वीडियो के साथ हैं। अभी तो ये सारे वीडियोस प्राइवेट हैं, बट इवेंट के टाइम एक एक करके इन सारे वीडियोस को पब्लिक किया जाएगा। कॉमिक कॉन एट होम 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच चलने वाला है। लेकिन यार यहाँ एक सैड न्यूज भी है, क्योंकि पूरे शेड्यूल में मुझे कहीं भी मार्वल के मूवीज और DC के मूवीज का मेंशन नहीं दिखा। तो हो सकता है कि ये दोनों ही स्टूडियोज इस इवेंट में ना आए, बल्कि एक अपना ही लाइव स्ट्रीम रखें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमें सरप्राइज दिया जाए। जो भी होगा मैं तो बता ही दूंगा। नेक्स्ट वंडर वुमन 84 की डायरेक्टर पैटी जेनकिंस ने कुछ मेजर रिवील किया है। उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी वंडर वुमन के थर्ड पार्ट का प्लान करना स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही वार्नर ब्रदर्स इस मूवी की एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड मूवी भी प्लान कर रही है, जिसमें कि अमेज़न के लोगों के बारे में और डिटेल में दिखाया जाएगा। अब आते हैं डेडपूल पे। तो रायन रेनॉल्ड्स ने फिर से डेडपूल और डिज्नी को एक साथ करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं। जब रिसेंटली इंस्टाग्राम पे ह्यू जैकमैन ने रिवील किया कि डे ऑफ फ्यूचर पास्ट डिज्नी पे अवेलेबल है, वो भी उसका अनसेंसर्ड वर्जन, मतलब कि बिना किसी कट के। तो इसी पोस्ट पे रायन ने कमेंट किया है कि वो डेडपूल के लिए भी वेट कर रहे हैं कि कब डिज्नी प्लस वाले उनके मूवी के अनसेंसर्ड वर्जन को स्ट्रीम करना चालू करें। अब लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं। नेक्स्ट एक र्यूमर है मिस मार्वल के डिज्नी प्लस शो से, और रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि इस शो में हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा, वो भी एक यूनिक वे में। कॉमिक्स में भी मिस मार्वल के पास टाइम ट्रेवल का एक यूनिक वे था। अब जैसा आप सोच रहे हो, यहाँ वैसे टाइम ट्रेवल की बात नहीं हो रही, बल्कि कॉमिक्स में जब भी मिस मार्वल अपने बॉडी के किसी पार्ट को छोटा या बड़ा करती थी तो वो अपने दूसरे वर्जन के साथ शेयर करती थी। मतलब कि शेयर
शेयरिंग ऑफ मास अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, जिसको कि टाइम ट्रेवल एट मॉलिक्यूलर लेवल बोला जा सकता है। तो यार ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हमें मिस मार्वल के टीवी शो में देखने को मिले। आगे अगर बैटवुमन पे आए तो ये तो सबको पता है कि रूबी रोज ने फर्स्ट सीजन के बाद बैटवुमन का रोल छोड़ दिया और अब इसी रोल के लिए नई कास्टिंग हो चुकी है, जहां एक्ट्रेस जेविसिया लेस्ली को ये लीड रोल मिला है और वो सीधे अब सीजन 2 में ही दिखेंगी। नेक्स्ट शैंग-ची का एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया। वैसे ये ऑफिशियल मूवी का कॉन्सेप्ट आर्ट तो नहीं है, लेकिन इसे बनाया है मार्वल की एक आर्टिस्ट चार्ली वेन ने। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि मूवी में कुछ ऐसा ही लुक होगा या इससे सिमिलर होगा। कॉमिक्स में शैंग-ची के कैरेक्टर को ब्रूस ली से इंस्पायर होकर बनाया गया था। अब आगे आते हैं एंटमैन 3 पे। तो यहाँ से ये रूमर आया है कि वास्प के लीड रोल करने वाली एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली को इस मूवी के थर्ड पार्ट के बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि नेक्स्ट एक्ट्रेस ब्लैक होगी और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था तब उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि ये सब कुछ नहीं है और वो लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगी। तो देखो क्या होता है, बट अभी के लिए ये सिर्फ एक रूमर है। वैसे जून 2021 से एंटमैन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। अभी इसके स्क्रीन प्ले और स्टोरी पे काम चल रहा है। इसी के साथ बैटमैन के सोलो मूवी की भी शूटिंग बची हुई थी, जो कि इस मंथ यानी कि जुलाई के एंड में स्टार्ट होगी। यूके गवर्नमेंट ने इसके शूटिंग को रिज्यूम करने का परमिशन दे दिया है। और हाँ, बैटमैन की सोलो मूवी का एक ऑसम अपडेट ये भी है इससे रिलेटेड एक टीवी शो भी बनाया जा रहा है जिसमें इस मूवी के पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी। देन नेक्स्ट एक मेजर रूमर एमसीयू से आया है कि मार्वल स्टूडियोज थैनोस के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें थैनोस फिर से किसी मूवी में दिखे। वैसे रूमर ये भी आए हैं कि थैनोस की बैक स्टोरी इटर्नल्स में दिखाई जाएगी। आगे बढ़े तो एक्ट्रेस जैनल मोनाए ने बोला है कि वो ब्लैक पैंथर 2 में स्टॉर्म का रोल करना चाहती हैं। कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्लैक पैंथर की लव इंटरेस्ट थी, लेकिन इसके भी ऊपर का न्यूज ये है कि WWE के सुपरस्टार बिग शो ने बोला है कि वो किंगपिन का रोल करना चाहते हैं। अगर एमसीयू में कभी फ्यूचर में डेयरडेविल से रिलेटेड कोई मूवी बने तो यार आपको क्या लगता है, बिग शो किंगपिन का रोल कर पाएंगे या नहीं? कमेंट जरूर करना। आगे मेजर अपडेट है ब्लैक विडो के मूवी से। सबसे पहले तो यार ये खबर आ रही है कि इस मूवी में नताशा की कैरेक्टर अपने ब्लैक विडो का टाइटल येलेना बेलोवा के कैरेक्टर को दे देगी और वो नई ब्लैक विडो बनेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि इस मूवी की स्टोरी किसी भी कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड नहीं है। जनरली एमसीयू की मोस्ट ऑफ द मूवी कुछ कॉमिक्स के स्टोरी लाइन पे ही बेस्ड रहती है या उससे इंस्पायर्ड रहती हैं, लेकिन ब्लैक विडो के केस में ऐसा नहीं होने वाला। अब आते हैं दिल बेचारा पे। तो इस मूवी के ट्रेलर ने हॉलीवुड के 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज के ट्रेलर का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। सबसे पहले तो इसने 4 घंटे में एंड गेम के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले एंड गेम का ट्रेलर मोस्ट लाइक ट्रेलर इन 24 आवर्स था, लेकिन वो रिकॉर्ड 4 घंटे में ही टूट गया। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर है जो कि मोस्ट लाइक ट्रेलर ऑफ ऑल द टाइम था। उसका भी रिकॉर्ड इस ट्रेलर ने 24 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया है। अब जाते जाते रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्टर्स कट पे कमेंट किया है। उन्होंने बताया कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक उनकी जितनी भी मूवी रिलीज की है उन सब का डायरेक्टर कट ही रिलीज किया है और रिलीज वर्जन के सिवा कोई दूसरा वर्जन मूवी का नहीं है। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऑब्वियसली ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुपर Q&A का नया एपिसोड देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और थैनोस और इटर्नल्स के बीच का क्या कनेक्शन है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।